हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलो देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका। स्पेशली विधायिका का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम लोग सही तरीके से जानेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है, उसका बेसिक कि मोटा मोटा उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है वो पढ़ा था। तो विधायिका का ये स्ट्रक्चर आपको तभी समझ में आएगा सही तरीके से जब आप इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि उसको आप देख लोगे तब इसको पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, वादा करते हैं आपसे। चलो देखते हैं भैया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का प्रशासन, यानी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था 3 स्तंभों पे टिकी हुई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे। तो उसी का पहला स्तंभ आज हम लोग पढ़ रहे हैं, विधायिका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो विधायिका का मतलब सबसे पहले जानते हैं, इसका अर्थ क्या आता है। विधायिका का मतलब होता है विधि। विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून। ओके, यानी कि विधायिका मतलब जो विधि का निर्माण करता है या कानूनों का निर्माण करता है उसको बोलते हैं विधायिका। ओके, तो कानून या विधि का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो कानून और विधि का निर्माण हमारे भारत में 2 जगह होता है, या तो केंद्र में होगा, केंद्र सरकार करेगी, या तो राज्यों में होगा, राज्य सरकार करेगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र सरकार अपने नियम यानी विधि कानून कैसे बनाती है। चलो देखते हैं। तो संघीय विधायिका और राज्य की विधायिका 2 पार्टों में हमारी विधायिका विभाजित की जाती है। तो संघीय विधायिका का मतलब होता है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार अगर जो कोई भी नियम कायदे कानून बनाएगी अपने भारत के लिए या किसी भी देश के लिए, स्पेशली भारत का हम लोग पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में देखते हैं हम लोग। ओके, तो अगर जो भारत की सरकार अपने नियम, कोई कायदा कानून बनाना चाहती है, कोई विधि बनाना चाहती है भारत के लिए, तो कहाँ बनाएगी, तो बनाएगी वो संसद में। ओके, अब देखते हैं। तो संसद में बनाएगी, लेकिन संसद का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो संसद का स्ट्रक्चर होता है, संसद में कौन कौन शामिल होता है। संसद में शामिल होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद में क्या क्या शामिल होता है, तो लोग जल्दबाजी में टिक मार देते हैं, राज्यसभा और लोकसभा मिलके संसद बनती है, लेकिन ये रॉन्ग है। सही क्या है, सही है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलके ही संसद बनती है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो संसद बनती है हमारी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बनती है। तो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है, तो चलिए देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत। ओके, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जाके। तो संसद के 3 पार्ट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलके संसद बनती है। तो संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में। ओके, राज्यसभा का वर्णन है 80 में और लोकसभा का वर्णन है 81 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। चलो अब देखते हैं कि राज्यसभा में कितने लोग आ सकते हैं, कितने सदस्य मैक्सिमम होते हैं। तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 लोगों, वर्तमान में 250 लोग रह सकते हैं। यानी राज्यसभा में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, वर्तमान समय में कितने लोग वहाँ पे वहाँ की सीटिंग है, कितने लोग मैक्सिमम वहाँ चुन के आ सकते हैं, तो 250 लोग चुन के वहाँ पे आ सकते हैं वर्तमान के समय में। ओके, अब 250 में कितने राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होंगे और कितने निर्वाचित होके आएंगे, तो चलो देखते हैं। तो 250 में से 12 लोग कैसे आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है।
कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं। ओके, और बचे आपके 238 लोग। ये क्या होंगे, ये निर्वाचित होके आएंगे। हाँ कि इनका निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता है। ओके, इनका निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता है, राज्य की विधानसभा के द्वारा होता है। ओके, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा होता है। चलो देखते हैं। तो 238 निर्वाचित होके आएंगे और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेगा 250 में से। लेकिन वर्तमान में निर्वाचित होके कितने आ रहे हैं, 233, यानी कि 5 लोग निर्वाचित होके नहीं आ रहे। ओके, तो वर्तमान में निर्वाचित होके आ रहे हैं 233 और 12 के 12 मनोनीत होके आ रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में कितनी संख्या है हमारे पास, 245। ओके, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245। वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 245। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। 5 निर्वाचित होके नहीं आते हैं, लेकिन जो 12 के 12 राष्ट्रपति के द्वारा चुन के आते हैं, मनोनीत होके आते हैं, वो तो पूरे 12 के 12 आ रहे हैं। ओके, तो राज्यसभा का आप स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा समझ गए होंगे। अब चलते हैं लोकसभा के। तो अब देखते हैं लोकसभा को। तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अब 552 को फिर तोड़ते हैं, तो 552 में 550 ये निर्वाचित होके आते हैं और ये 2 क्या हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये है क्या, एंग्लो इंडियन। ओके, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन 550 कैसे आएंगे, 550 आएंगे निर्वाचित होके। ओके, अब 550 में भी देखते हैं कहाँ कहाँ से निर्वाचित होके आते हैं। तो 550 में से 350 जो है वो राज्यों से निर्वाचित होके आएंगे और 20 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो 550 सदस्यों में से 530 जो है ये राज्यों से निर्वाचित होके आएंगे, यानी इनका डायरेक्ट चुनाव होता है। जो हम लोग सांसदीय का चुनाव में जो हम लोग वोट डालते हैं, ये वो लोग सांसद हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है और लोकसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है। लेकिन लोकसभा के सदस्य जो है जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो है जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के नहीं आते हैं, वो राज्यों की विधानसभा द्वारा एक प्रोसेस के द्वारा भेजे जाते हैं राज्यसभा में। तो ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं, फिर वहाँ पे आते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552। और 552 में से 550 निर्वाचित होके आएंगे और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये 2 होंगे कौन से, ये होंगे एंग्लो इंडियन। अब देखें 550 में से 530 ये राज्यों से निर्वाचित होके आएंगे और 20 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होके आएंगे। लेकिन यहाँ 530 में से 530 राज्यों से निर्वाचित होके तो आ जाते हैं, चुनाव होता है, चुनाव में सेलेक्टेड होके आ जाते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की कमी होने के कारण वहाँ पे 20 सीटों में से 13 सीट यानी 13 लोग ही चुन के आ पाते हैं। ओके, तो चलो अब काउंट कर लेते हैं। ये 530 राज्यों से चुन के आए हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आए हैं और 2 एंग्लो इंडियन चुन के आए हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारा, तो टोटल हो गए हमारे 545। तो वर्तमान में हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। ये है तुम्हारी वर्तमान में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 592।
तो चलो देखते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ओके, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। दो क्वेश्चन क्लियर हुए। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। ओके, 545 में से 2 एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 530 राज्यों से चुन के आते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है आपको अब बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा। अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो जिंदगी भर आपको कहीं किसी कोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अब राज्य की विधायिका पे। तो राज्य की विधायिका मतलब राज्य जब कानून बनाता है, यानी राज्य कानून बनाता है तो कहाँ बनाता है? तो राज्य कानून बनाता है भैया आपका विधान मंडल में। अब विधानमंडल कैसे मिलके बना है? तो विधानमंडल मिलके बना है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलके। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलके हमारा विधान मंडल बनता है। लेकिन यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि विधान परिषद जो है ये ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है, यानी कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी के तहत विधान परिषद चाहे तो रख सकती है और चाहे नहीं रख सकती है। तो स्पेशली देखा जाए विधानमंडल किससे किससे मिलके बना है? राज्यपाल और विधानसभा से मिलके हमारा विधान मंडल बनता है। लेकिन वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद भी है। तो 6 राज्य मैंने कल वाले वीडियो में बताए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। ओके, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगी। ओके, तो वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों के पास है। तो 6 राज्यों में कैसे बनेगा विधानमंडल? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलके विधानमंडल बनाएंगे। बाकी उन 6 राज्यों को छोड़ के बाकी कैसे विधानमंडल बनेगा? राज्यपाल और विधानसभा को मिला के विधानमंडल आपका तैयार हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद में इनका वर्णन मिलता है। तो चलो देखते हैं। तो राज्यपाल का वर्णन मिलता है 153 में, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल, 153 के तहत राज्यपाल का वर्णन मिलता है हमारे संविधान में। विधानसभा और विधान परिषद को देखते हैं। तो विधानसभा यहाँ पे लिखे देते हैं, विधानसभा का वर्णन मिलता है हमारा अनुच्छेद 170 में। ओके, और विधान परिषद का देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं विधान परिषद का अनुच्छेद लिखते हैं। विधान परिषद का अनुच्छेद है हमारा 169 में 169 में विधान परिषद का क्या है? ये गठन है। और अनुच्छेद 171 में इसकी संरचना है, यानी इसका गठन कैसे किया जाएगा, इसकी संरचना कैसी होगी। ओके, तो 169 के तहत गठन और इसका गठन कैसे किया जाएगा और इसको समाप्त कैसे किया जाएगा, इसका वर्णन मिलता है। ओके, और अनुच्छेद 171 में इसकी संरचना कैसी होगी विधान परिषद की, इसका वर्णन मिलता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके अनुच्छेद। ओके, अब विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 168, अनुच्छेद 168। तो विधानमंडल अनुच्छेद 168 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत, विधानसभा अनुच्छेद 170 के तहत और विधान परिषद आपका अनुच्छेद 171 और अनुच्छेद 169 के तहत। ओके, तो ये आप समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब विधानमंडल को हम लोग तोड़ते हैं। तो विधानमंडल किससे किससे मिलके बना है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलके बना है। राष्ट्रपति और राज्यपाल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो विधानमंडल का देख लेते हैं। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, कैसे कैसे, चलो देखते हैं।
तो विधानसभा, विधानसभा को हम लोग विधानसभा, हर राज्य की विधानसभा में अलग अलग सदस्यों की संख्या होती है, वहाँ के जनसंख्या के अनुसार, वहाँ के जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी जिस राज्य की, वहाँ पे उतने ज़्यादा विधानसभा के सदस्य होंगे। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो चलो यूपी के ही, हम लोग यूपी के हैं तो यूपी के संदर्भ में देखते हैं। तो विधानसभा यानी यूपी, यूपी की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है। उसमें से 403 जो है ये निर्वाचित होके आते हैं और एक जो है ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। ओके, तो यूपी की विधानसभा में सीटें कितनी है? 404 हैं। उसमें 403 निर्वाचित होके आती हैं, यानी जो हम लोग विधायक के वोट डालते हैं, विधायकी वाले वोट, ये वही वाले हैं। विधानसभा में विधायक बैठेंगे और संसद में सांसद बैठते हैं। ओके, तो 404 विधायक में से 403 विधायक निर्वाचित होके यानी चुन के आते हैं और एक जो है राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो कुल मिला के 404 सदस्य हमारे यूपी के विधानसभा में वर्तमान में हैं। लेकिन एक नियम है। नियम क्या है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है वर्तमान में 500। कितनी हो सकती है? 500। और मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? तो मिनिमम 60 सदस्य कम से कम होने ही चाहिए। ओके, तो मिनिमम, मैक्सिमम होने चाहिए इतने लोग और मिनिमम होने चाहिए 60 लोग। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आपका हो गया गोवा, मिजोरम, सिक्किम, यहाँ पे विधानसभाओं में 60 से भी कम आपके सदस्य हैं। तो वो अपवाद स्वरूप है। उसको जब हम लोग आगे विधानसभा स्पेशली पढ़ेंगे तब मैं उसका वर्णन करूँगा वहाँ पे। ओके, तो मैक्सिमम 500 सदस्य होने चाहिए और मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए, हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 से कम नहीं होने चाहिए। ओके, यानी 500 से अधिक नहीं होने चाहिए विधानसभा में और 60 से कम नहीं होने चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद को देखते हैं। तो यूपी की विधान परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं भैया? 100 सदस्य हैं। तो यूपी की विधान परिषद में वर्तमान में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। ओके, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो विधान परिषदों में जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। तो मैक्सिमम 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ओके, तो विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 1/3 से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और मिनिमम कितनी हो चाहिए? मिनिमम कम से कम 40 तो होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 1/3 से, जो विधानसभा में सदस्य हैं उसके 1/3 से ज़्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते। मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? मिनिमम 40 हो सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी तो वो अपवाद था, वहाँ पे 40 से कम सदस्य थे। लेकिन इस समय जो 6 जगह पे विधान परिषद है उसमें सब में 40 से ज़्यादा हैं। और सबसे ज़्यादा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किसके पास है? यूपी के पास है, 100। ओके, उसके बाद आता है आपका बंगाल, उसके पास है 78। उसके बाद बिहार आता है, कर्नाटक आता है, उसके पास है 75। ओके, तो चलो जो हम लोग विस्तार से विधान परिषद और विधानसभा पढ़ेंगे तो उसमें हम उसका विस्तार करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो विधायिका का मतलब होता है, चलो देखते हैं भैया, विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना या कानून बनाना। ठीक, विधि बनाना या कानून बनाना, जो विधि और कानून बनाता है उसी को कहते हैं विधायिका। अब विधायिका के 2 पार्ट होते हैं, एक संघीय विधायिका और एक राज्य की विधायिका। संघीय विधायिका कानून कहाँ बनाती है? संसद में बनाती है कानून। संसद किससे किससे मिलके बना है? तो संसद 3 चीज़ों से मिलके बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बना है। अब संविधान में इसका वर्णन किस किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन है,
अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में? तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250 यानी 250, लेकिन वर्तमान में है कितनी सदस्यों की संख्या हमारे पास? 245 इस समय वहाँ पे सदस्य मौजूद हैं। 5 कहाँ से कम हो गए? जो 250 में से 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और 238 जो है वो चुन के आएंगे, लेकिन जो चुन के आते हैं उसमें से 233 ही चुन के आते हैं, 5 हमारे यहाँ पे कम हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारी 5 संख्या कम है। ओके, तो अब समझ गए ना, राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में है कितनी? 245 है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अब 552 में से 2 तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि एंग्लो इंडियन है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है जो कि एंग्लो इंडियन है, और 550 ये चुन के आते हैं। अब 550 में से भी 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, और बाकी बचे 530 ये राज्यों से चुन के आते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश से जो चुन के आते हैं वो 20 आने चाहिए, लेकिन आते कितने हैं? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, तो कितने आते हैं? तो आते हैं हमारे पास 13 ही चुन के आ पाते हैं। और यहाँ जो राज्यों से चुन के आते हैं तो वहाँ पूरे के पूरे 530 आ जाते हैं, और 2 राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करता है, तो टोटल कितनी हो गई? 545। तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, लेकिन मैक्सिमम हो कितनी सकती है? 552 हो सकती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं राज्य की विधायिका। तो राज्य की विधायिका का मतलब क्या है कि राज्य अपने कानून कहाँ बनाएगा? तो राज्य अपने कानून बनाता है विधानमंडल में। अब विधानमंडल किससे किससे मिलके बना होता है? तो विधानमंडल मिलके बना होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलके हमारा क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। पर भारत में केवल विधान परिषद 6 राज्यों के पास ही है। तो जिन राज्यों के पास है वहाँ पे विधान परिषद शामिल होगी विधानमंडल में, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं शामिल होगी। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या? केवल राज्यपाल और विधानसभा मिलके ही विधानमंडल हमारा बना देंगे, गठित कर देंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन मिलता है। तो संविधान के 168 अनुच्छेद में विधानमंडल का वर्णन है, 170 में विधानसभा का है, और 169 में विधान परिषद का है, और 171 यानी 171 अनुच्छेद में विधान परिषद का संरचना है, और अनुच्छेद 169 में इसका गठन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, गठन और समाप्ति दोनों है तुम्हारा 169 में, और 171 में इसकी विधान परिषद की संरचना दी गई है। ओके, अब यूपी के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं विधानसभा। यूपी की विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 404 है। उसमें 403 निर्वाचित होके आते हैं और 1 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मैक्सिमम किसी भी राज्य की विधान सभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है आपकी 500, और कम से कम कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। अब विधान परिषद में भी ये देख लेते हैं, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? जितनी विधानसभा में सदस्यों की संख्या है उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती विधान परिषद में। लेकिन कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम हो सकती है 40। ओके, तो वर्तमान में जितनी भी विधान परिषद है सब में 40 से ज़्यादा सदस्य मौजूद हैं। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बस एक क्वेश्चन और आप समझ लो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ विधान परिषद में कहाँ पे? यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देखें, विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल जो कुल संख्या होगी वहाँ की कुल सदस्य संख्या का 1/6, जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ की जो कुल सदस्य संख्या होगा उसका 1/6 सदस्य संख्या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होती है किसी भी विधान परिषद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो आशा करते हैं आप लोग को ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कई बार रिवाइज कर दीजिए। ओके, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग ढंग से पढ़ाई करो, ऐसा पढ़ाई करो कि सारे रिकॉर्ड ही टूट जाएं, और जो हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर लो आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।